सबसे पहले हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस की थ्योरी पढ़ लेते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है आपकी ऐप के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ ना दो स्क्रीन्स बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी लॉगिन स्क्रीन है और ये मेरी होम स्क्रीन है। ठीक है, जब मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, समझ लो ये मेरी है लॉगिन स्क्रीन और ये मेरी है होम स्क्रीन। ठीक है, यूज़र कोई भी यूज़र आता है वो लॉगिन करता है, वो यहाँ से लॉगिन करेगा और होम स्क्रीन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो ऐप फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऐप बंद करके वापस कहीं चला जाता है, फिर वो जब दोबारा आएगा अपनी ऐप के अंदर, तो वो अपनी होम स्क्रीन पे नहीं आएगा, वो दोबारा अपनी लॉगिन स्क्रीन में आएगा। ठीक है, जैसी ऐप रिफ़्रेश होगी होम स्क्रीन पे नहीं होगा, वो लॉगिन स्क्रीन पे आएगा। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए कि हम यूज़र को लोकली तौर पे यूज़र को परसिस्टेंट रखें कि वो मतलब उसकी जो भी डिटेल्स हैं उसको हम स्टोर रखें लोकली डिवाइस पे। ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी लॉगिन इंफॉर्मेशन हो या इस तरह का कोई हो, आपने कोई लोकली फ़ाइल सेव करवानी है या फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐप की एग्जांपल ले लें, बेशक हम टू डू ऐप है, उसके अंदर आपने नोट सेव करवाने हैं या टू डू में कोई आपकी आपने कोई भी आपका टास्क है वो आपने सेव करवाना है, तो वो हम लोकली तौर पे सेव करवा सकते हैं। ठीक है, अब शेयर्ड प्रेफरेंसेस जो वर्क करता है वो वर्क करता है की वैल्यू पेयर के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं एक ले लेता हूँ की और उसके आगे होता है की वैल्यू। ठीक है, की हम खुद डिफ़ाइन करते हैं और वैल्यू हमें यूज़र से मिलती है। की को हम डिफ़ाइन करते हैं डबल कोटेशन के अंदर, फिर एक कॉलन और उसके बाद जो भी वैल्यू, हमारे केस में समझ लो ईमेल है। ठीक है, और इस की का हमेशा ध्यान रखना कि ये जिस तरह एज़ इट इज़, जिस तरह आप लिखो एज़ इट इज़, आपने जहाँ भी यूज़ करनी है वहाँ पर एज़ इट इज़। अगर ये आपका पहला वर्ड कैपिटल है तो मतलब ये बहुत केस सेंसिटिव है, आपने की जो आपने की डिफ़ाइन की है वही आपने लिखनी है। ठीक है, तो अब शेयर्ड प्रेफरेंसेस को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने कोड के अंदर। तो सबसे पहले अपने कोड के अंदर मूव करते हैं। ओके, तो मैंने अब यहाँ पर एक लॉगिन स्क्रीन बनाई हुई है। अब एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ रजिस्टर यूज़र का और इसके अंदर वैल्यूज़ पास कर देते हैं ईमेल की, पासवर्ड की। ठीक है, अब शेयर्ड प्रेफरेंसेस का एक इंस्टेंस बनाते हैं और वैल्यूज़ को अपनी सेट कर देते हैं। सबसे पहले हम अपनी की लिखेंगे, उसके बाद अपनी वैल्यू। इसी तरह ही हम पासवर्ड भी सेट कर देते हैं और एक बूलियन सेट कर देते हैं कि हाँ हाँ अब हमारा यूज़र लॉग्ड इन है। ठीक है, वैल्यू सेट करने के बाद हम नेविगेट कर जाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये फंक्शन तो था अपना यूज़र की वैल्यू सेट करने के लिए लोकली, लेकिन अगर अब हमें चेक करना है यूज़र को कि जब वो दोबारा लॉगिन स्क्रीन पे आए तो वो लॉगिन पे ना आए, वो डायरेक्ट होम स्क्रीन पे चला जाए अगर वो पहले से लॉग्ड इन है तो। ठीक है, इसके अंदर भी प्रेफरेंसेस ले लेंगे, बस इसके अंदर एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, जो बूलियन हमने सेट किया था वही गेट कर लेंगे। अगर वो ट्रू होगा तो हमें होम स्क्रीन के ऊपर रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, एक दफ़ा रीस्टार्ट करते हैं। अब वैल्यू सेट करते हैं अपनी।
ठीक है, अब हम अपने होम पेज पे आ गए। अगर अब मैं दोबारा रीस्टार्ट करूं तो अब हम अपने होम पेज पे ही रहेंगे। ठीक है, अब अगर आपने लॉग आउट करना हो तो मैंने होम पेज के ऊपर एक लॉग आउट का फंक्शन बनाया है। आपको जस्ट यहाँ से उन वैल्यूज़ को रिमूव करना है। ठीक है, पहले हमने सेट किया था, अब आपको रिमूव करना है। अब अगर मैं लॉग आउट करूँ और इसको रिस्टार्ट करूँ एक दफ़ा, तो अभी भी हम अपनी लॉगिन स्क्रीन पे ही रहेंगे क्योंकि अब हम लॉग आउट कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह आप अपने लोकली अपने डाटा को अपनी मशीन पे स्टोर करवा सकते हो। अगर अभी भी कोई चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट करो। तब तक के लिए बाय। Thanks, bye.